हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मेरे सभी भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन एंड रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आई होप कि आप लोग रक्षाबंधन बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड रक्षाबंधन के साथ साथ एचडी भी बहुत ही अच्छे से करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप रक्षाबंधन ही सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे दिन। तो रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के साथ साथ एचडी भी करना ज़रूरी है। और मैं अपने भाइयों से मतलब उन सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगी कि देखिए, एक भाई अपने बहन के लिए तो शेर होता ही होता है, बट अपनी बहन के लिए शेर और दूसरों की बहन के लिए सुअर नहीं बनना है आप लोग को। जैसे आप अपने बहन के लिए शेर की तरह मतलब मतलब सेफ्टी फील करती होगी आपकी बहन जब आप अपने बहन के साथ जाते होंगे, तो आप दूसरों की जो भी बहनें हैं उनके लिए भी आप उस तरह से उस नज़र से देखिए ताकि उनको भी ये लगे कि हाँ, ये हमारे भाई जैसा है। तो मतलब जितनी भी सारी हम सब जितनी भी मतलब आपकी बहनें हैं तो वो एक प्राउड फील कर सकें। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सैटरडे संडे हम लोग रिवीजन करते हैं, रिवीजन डेज होता है। तो सैटरडे संडे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, हम लोग को रिवीजन करना ही करना है। वो कोई भी फेस्टिवल हो, कैसा भी फेस्टिवल हो, हम लोग के लिए कैसा फेस्टिवल क्या ही फेस्टिवल, तो हम लोग को तो एसटीडी करनी ही करनी पड़े। और आइए देख लेते हैं कि आज के टारगेट में हमने क्या रखा है, क्योंकि आज का जो टारगेट है रिवीजन टारगेट है। तो जो रिवीजन टारगेट होता है इसको आप अपने आप से बना सकते हो, क्योंकि देखिए आपका क्या वीक पॉइंट है, आप किस चैप्टर में आपको मतलब प्रॉब्लम आ रही है वो चीज़ हमें नहीं पता है। तो सैटरडे संडे का जो टारगेट होता है वो आप अपने आप से बना लिया करो, खुद से बना लिया करो, क्योंकि आपको जिस चैप्टर में जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगी वो आपको पता होगी, क्योंकि वो चीज़ हमें नहीं पता है। तो सैटरडे संडे जो रिवीजन टारगेट होता है आप अपना मॉर्निंग में उठ के खुद से बना लिया करो। और जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप कितना भी पढ़ लेंगे तो फिर आप बिल्कुल भी मतलब जितने भी चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आपके माइंड से स्किप होता चला जाएगा। बिल्कुल आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम टारगेट फॉलो कर रहे हैं, टारगेट से इतना ज़्यादा 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो बट रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आपके माइंड से सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है रिवीजन। ये इसलिए हम लोग संडे सैटरडे रिवीजन डेज रखते हैं। जो भी हम लोगों ने 5 डेज पढ़ा हुआ है, जैसे मंडे टू फ्राइडे हमारे लोग का टारगेट चलता है, तो जो टारगेट में हम लोग पढ़े होते हैं संडे सैटरडे में उसका रिवीजन करते हैं। तो आज है सैटरडे, सैटरडे में हम अपने रिवीजन टारगेट में क्या रखे हुए हैं आइए फटाफट से एनालिसिस करते हैं बिना देर किए हुए। तो जैसे कि फर्स्ट में हम कैलकुलेशन रखें, कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैथ रीजनिंग अपनी इंप्रूव करनी है तो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन पे डेली डेली वर्क करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि मेरी मैथ रीजनिंग इंप्रूव हो जाए। तो जैसे हम फर्स्ट से 30 तक स्क्वायर क्यूब किए हुए हैं एंड 1 से 20 तक टेबल किए हुए हैं। टेबल हमने जैसा कल के वीडियो में एनालिसिस किया हुआ था, तो आप लोग को पता होगा कि मतलब टेबल कैसे करना है। तो ये चीज़ हमने रखा हुआ है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट जो आज का टारगेट होगा और जो कल का टारगेट होगा संडे और सैटरडे संडे का जो टारगेट होता है रिवीजन टारगेट, वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो आपका वीक पॉइंट है, जिस चैप्टर में आपको मतलब प्रॉब्लम है वो हमें नहीं पता है, तो हम किस तरीके से आप लोग को टारगेट देंगे। रिवीजन टारगेट खुद से बनाना है तो आप लोग खुद से रिवीजन टारगेट बना लीजिएगा अपना। बात कर लेते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आज हमने रिवीजन टारगेट में रखा हुआ है वर्णमाला, विलोम प्लस वर्तनी। और वर्तनी जब भी आप प्रैक्टिस करिएगा तो उसको एक बार नोट डाउन करके उसके बाद ही उसकी रीडिंग करिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मिस्टेक से क्वेश्चन रॉन्ग। और लोकोक्ति हमने रखा हुआ है, मुहावरा रखा हुआ है। इन सभी चैप्टर से हमने 100 क्वेश्चन किया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, क्योंकि 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में हम लोग को रिवीजन करना है। 5 डेज जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि जो हम 5 डेज पढ़े हैं उसी का रिवीजन करना है। जो हम लोग नेक्स्ट वीक में पढ़े हुए हैं अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी रिवीजन कर लीजिए, भले ही आप 10 मिनट उस पर टाइम दीजिए बट उस पर टाइम दे दीजिए। जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको रिवीजन जरूर से जरूर करना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में रेशियो एंड प्रपोर्शन हमने रखा हुआ है, डिस्काउंट रखा हुआ है, 2 चैप्टर रखा हुआ है। आज हमने 2 चैप्टर का रिवीजन किया हुआ है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग मैथ का जो भी टारगेट होगा आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। बात कर लेते हैं जीके में। तो जीके में संविधान चल रहा है, खान सर से हम लोग कर रहे हैं। अगर आप खान सर की क्लास कर रहे हो, जो भी नोट्स बनाए हो उसका रिविजन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको जरूर आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि आर्टिकल्स वगैरह हम लोग से बहुत जल्दी मतलब लर्न नहीं होते, वो बाय मिस्टेक हम लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। तो वो चीज़ें हम लोग बार बार उसको रिवीजन में लाएंगे तभी वो हमारे माइंड में सेव
सेव हो पाएंगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जीके वाली चीज़ें हैं वो हम लोग को रटना पड़ेगा। जैसे हम लोग छोटे थे तो मतलब ABCD और टेबल वगैरह बहुत ज़्यादा रट के मतलब हम लोग याद करते थे, तो उस तरीके से हम लोग को रटना पड़ेगा। जो आर्टिकल हैं पॉलिटी में उसको हम लोग को रटना पड़ेगा। तो जैसे उसको तो हम लोग को एकदम रट रट के ही याद करना है। जो इम्पोर्टेंट है, जो जैसे पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग को रट लेना है एकदम से, मतलब अपने माइंड में सेव कर लेनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और हमने टारगेट में रखा हुआ है भारत के पड़ोसी देश प्लस GST एंड जनगणना। तो हमने टारगेट में जीके के टारगेट में हमने ये रखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। रीजनिंग में हमने ब्लड रिलेशन एंड वर्णमाला रखा हुआ है। ब्लड रिलेशन में थोड़ा हमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और थ्योरी भी कुछ किए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे माइंड से स्किप हो रही थी, तो आज हमने इसको रख लिया टारगेट में। बात कर लेते हैं पीटी की। पीटी में शेरशाह सूरी प्लस अकबर को आज हमने इनकी थ्योरी तो पहले कर चुके थे, बट हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कर रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा डाउट में क्वेश्चन हमसे बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो रहे थे, तो आज हमने फिर से थ्योरी करी। क्योंकि अगर जब आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, जब आप PYQ सॉल्व कर रहे हो उसमें अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं आपके, तो आप फिर से थ्योरी कर लीजिए। क्योंकि जब थ्योरी करेंगे तो फिर जो चीज़ें आपके माइंड से स्किप हुई हैं वो फिर से आपके माइंड में सेव हो जाएंगी, तो उसके बाद आप PYQ करेंगे तो आराम से आप क्लियर कर जाएंगे जो भी PYQ करेंगे। बात कर लेते हैं मंथ डेज में। तो मंथ डेज में हमने जनवरी प्लस फरवरी एंड अप्रैल मई एंड जून मंथ को आज रिवीजन किया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हम इतना अगर रिवीजन कर रहे हैं तो आप भी रिवीजन करिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग टारगेट बनाइएगा। तो ये रहा आज का रिवीजन टारगेट। एंड जैसा कि आप लोग को पता है कि 2025 में अब हम लोग के पास 142 डेज बच रहे हैं। 365 डेज में से 142 डेज बच रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि अब हम लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। 2025 में बस इतने ही दिन बच रहे हैं, 142 डेज बच रहे हैं, उसके बाद 2026 आ जाएगा। तो देखिए टाइम तो इतना जल्दी बीत रहा है ना कि कुछ पता नहीं चल रहा। 2024 कब चला गया कुछ पता नहीं चला। अब तो हम लोग को स्टडी बहुत ही अच्छे से करनी है और रिवीजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप एक दिन का टारगेट फॉलो नहीं करते हो वो उतना मतलब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप अगर 5 डेज जो टारगेट मतलब फॉलो किए हो, जो टारगेट से आप स्टडी की हो, अगर 5 डेज में जो भी कुछ पढ़े हो, अगर आज सैटरडे संडे उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो तो वो आप बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हो। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो डाउट में चीज़ें हम लोग से अगर रॉन्ग होती हैं तो वो ये एक ही कारण होता है, उसका एक ही रीजन होता है कि हम लोग रिवीजन नहीं करते। और रिवीजन जरूर से ज़रूर करना है। एंड एक चीज़ आप लोग से ये कह दें कि कल है संडे में अगर जिसका PET का एग्जाम है, जिन लोगों का PET का एग्जाम है उनको मॉक जरूर देना। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से दे सकते हो, TW RW कहीं से भी देखो, कहीं भी टेक्स्ट बुक पे RW TW एग्जामपुर पे कहीं भी आप कहीं से किसी भी प्लेटफॉर्म से मतलब एक मॉक आपको जरूर देना है। और मॉक देने के बाद मॉक ऐसा नहीं आपको छोड़ देना है कि बस मॉक आप दे लिए बस एक मतलब आपने टारगेट कंप्लीट कर रहे हो। मॉक देने के बाद मॉक का एनालिसिस जरूर करना है, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, किस चैप्टर में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे टारगेट का तब तक ये चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी। तो आप मॉक जब देंगे उसके बाद एनालिसिस जरूर कर लेना है। आपको एनालिसिस को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप जो गलती यहाँ कर रहे हो वही गलती जाके एग्जाम में करोगे। तो अगर आप उससे बचना चाहते हो तो आपको कल का जो मॉक देंगे, आप अगर PET का एग्जाम है तो PET का मॉक दीजिएगा, अदरवाइज आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम का मॉक दीजिएगा। मॉक देने के बाद एनालिसिस जरूर करिएगा। और एक चीज़ हम ये बता दें कि अगर आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिलेबस कंप्लीट है, तभी आप मॉक दीजिएगा, नहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे। फिर आप ऐसा मतलब आपका अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉन्ग होंगे मॉक में, तो आपको डिमोटिवेशन मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही आप अपना मॉक दीजिएगा, वरना आप मॉक मत दीजिए। जितना जल्दी हो सके आप अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही मॉक दीजिएगा। तो ये रहा आज का टारगेट। आई होप कि आप लोग टारगेट कंप्लीट करते होंगे और रिवीजन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करना है। और जैसा कि सैटरडे संडे हम लोग रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन तो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है आप लोग को। तो ये रहा आज का टारगेट, रिवीजन टारगेट ये रहा। और आज है 9 अगस्त। 9 अगस्त का रिवीजन टारगेट यही था, हमने अपने टारगेट में यही रखा हुआ है। और आप लोग भी अपना टारगेट बना लिया करो और स्टडी बहुत ही अच्छे से किया करो, एनालिसिस
ज़रूर करना। अभी अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हो, जब रिवीजन कंप्लीट हो जाए आपका, जितना भी टारगेट में आज के टारगेट में जितना भी आप लोग रखे हुए हो रिवीजन टारगेट में, उसको जब आपका कंप्लीट हो जाए सारी एनालिसिस जरूर करिएगा। जो रिवीजन टारगेट का जो आप रखते हो उसको भी एनालिसिस जरूर करना है आपको, ताकि ये पता, जब आप रिवीजन करेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके माइंड से, जैसे भले ही आप रिवीजन कर रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि रिवीजन टाइम जब हम लोग देते हैं कुछ सब्जेक्ट पे बहुत जल्दी, मतलब थोड़ा अगर कम समय उस पर दे रहे हैं, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस टाइम भले ही हम लोग रीडिंग करते हैं उसकी, लर्न करते हैं उसको, बट वो हमारे माइंड से स्कीप हो जाती हैं। बट जब हम फिर से एनालिसिस कर लेते हैं उसका, तो एनालिसिस करने के बाद वो चीज़ें हमारे माइंड में फिर से सेव हो जाती हैं। तो एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनालिसिस आपको करना ही करना है, चाहे जैसे भी करके। तो आई होप कि सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी एंड टारगेट भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा एंड टारगेट बहुत ही अच्छे से फॉलो करिएगा। रिवीजन टारगेट तो बहुत ही अच्छे से आप लोग को फॉलो करना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।